और बगल वाली छत में ये देख रहे हो संतरे। ये देखो संतरे हैं, ये पक गए हैं। ऐसे ही है ये गमले में जो सजाने वाले हैं। ये देखो उसको वैसे ही ला रही थी छत में। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं और आप भी बढ़िया होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे आप लोग। और हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और कामकाज हमारा हो गया है। और ये मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ये हमारे घर से। और बज गए हैं दोस्तों 12। और आज का मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, धूप आ रही है अच्छे से। और कामकाज हमारा हो गया है दोस्तों। आज कॉफियर में ही हैं घर में, और हस्बैंड जी गए हैं ज़रा 13वीं में गए थे, पर अब थोड़े से बाहर निकले हैं घर से, तो तब तक फिर दूसरी दुखद खबर आ गई है। तो कोई ससुर जी की एक और डेथ हो गई है, तो फिर वो अब उधर ही लकड़ी देने चले गए हैं। अब मेरे को लग रहा है वो 13वीं में नहीं जा रहे होंगे उधर, क्योंकि वहाँ भी जाना ज़रूरी है। अभी तो सुबह सुबह दुखद खबरें आ रही हैं आजकल। और दोस्तों अब चलती हूँ मैं ज़रा छत में कॉफ़ी को लेके, क्योंकि कॉफ़ी को तो बार बार छत में जाना होता है। और कामकाज हमारा हो ही गया है, तो आज हम दोनों ही हैं। वैसे ये जब मैं रहती हूँ तो ये ज़्यादा तंग नहीं करता, पापा के साथ ज़्यादा ये ऊपर नीचे करता है। पर जब से इसने देखा कि पापा बाहर चले गए हैं तो ये खामोश हो रखा है। नहीं तो इस समय उनके सामने 100 बार बोलता है कि मेरे को ले जाओ छत में। और आज मेरे लते कपड़े नहीं थे, तो इसलिए मेरा काम भी जल्दी हो गया है। नहीं तो पूरे पूरे दिन खींच लेता था, काम पूरे ही नहीं होते थे। वैसे तो करने लग जाओ तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अपने को भी थोड़ा समय देना है, तो थोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ा सा आराम करने के बाद तब दोबारा कर लेंगे उस काम को। और काम के पीछे लगे रहो तो आराम ही नहीं मिलता फिर। तो अब चलती हूँ मैं ज़रा छत में और देख के आती हूँ मैं कि टंकी का मैंने पानी भी खोल रखा था, तब देखते हैं भर गई टंकी की नहीं भरी। क्योंकि यहाँ पे तो 11 बजे आता है पानी। 11 बजे के यहाँ तो लोग मोटर कभी भी चला ले, पानी आ जाता है। और समर का हम चलाते नहीं हैं, जो सुबह ताज़ा पानी आता है उसी पे ही चलाते हैं हम, क्योंकि इतनी हमको अभी ज़रूरत नहीं है। गर्मियों के टाइम होती है पानी की ज़्यादा ज़रूरत, सर्दी के टाइम तो बहुत है। और अब चलते हैं और छत में देख के आते हैं। और दोस्तों किचन का काम भी हो गया है मेरा। और ये मैंने 2 गाजर छिल के रखे थे, मैंने कहा क्या कहते हैं अचार बनाऊंगी। मैंने कहा और इधर मैंने और गोभी भी ला रखी थी। ये देखो जैसे ही मैंने ये खोल पाई ये गाजर गोभी, मैंने कहा अचार डालूंगी आज। मैंने कहा शुद्ध हो जाएंगे तो अचार डाल दूंगी। अब तब तक फ़ोन आ गया, तो ये देखो मैंने बंद कर दिया है। अब अचार भी नहीं डाल सकते, तेल ही नहीं खाना, तो अब अबज हो गया है तो कहाँ से, तब इसकी भी छुट्टी कर दी मैंने। ये देखो ऐसे ही रख दिए मैंने, अब नहीं डाल रही हूँ मैं। अब देखते हैं 10-15 दिन बाद मैंने बाहर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा गर्मियों के लिए अब डाल नहीं सकते। और ये मेरा कामकाज हो गया है पूरा। और ये मैंने लहसुन लाई थी और धनिया लाई थी, इसकी भी छुट्टी हो गई कि नमक पीसूँगी, तो सब चीज़ की छुट्टी हो गई है। अब एक के बाद हमारे एक अबज होता है। एक तो आज शुद्ध होना था, तो फिर आज दोबारा से अबज हो गया है। तो अब ये काम भी छूट गया, ये नहीं कर सकती मैं अब इसको कुछ दिनों बाद अब इसके वैसे ही खा लेंगे, हमारा कॉफ़ी खा लेगा और क्या कर सकते हैं। फिर कॉफ़ी को लग गई जोर से सुसु, और इसने आज सीढ़ी में कर दिया। अब मेरे को इतना पोछा लगाना पड़ा, ये देखो नीचे से लेके और यहाँ तक। वैसे ये कभी करता नहीं है, पर आज इसने बोला ही नहीं। और जब तक मैं इसको छत में लाई मैं, तब तक इस महाराज जी ने पूरा गड़बड़ कर दिया। और अब मेरे को इतना पोछा लगाना पड़ा दोस्तों, ये देख रहे हो पोछा लगाना पड़ा है। कॉफ़ी ने सारा गंद फैला दिया। ये कॉफ़ी है इतना बदमाश, पूछो मत। ये देखो और अब ले रहा चैन की नींद। मेरे लिए तो बढ़ा दिया ना काम तूने, हैं? ये किसने करा ये हैं? तूने सोचो कर दी ना जी ने। मैं बोल नहीं सकता था कि मेरे को आ रही है। काम बढ़ा देता है साला, दिमाग खराब कर देता है दोस्तों। और अब मेरे को ये
पोछे के लिए एक बाल्टी ये सब इधर ही रखा है मैंने, ताकि कभी कॉपी गड़बड़ झाला कर दे तो साफ सफाई करने के लिए। एक बाल्टी है, 2-3 पोछे मैंने यहीं रख रखे हैं इधर उसके नीचे। और ये देखो आज हल्की धूप आ रही है, उतनी नहीं है जितनी कल थी, और साथ में थोड़ा हवा भी चल रही है, कुरकुर कुरकुर। ये देखो, और टंकी भर गई है हमारी। वो देखो उधर पानी गिर रहा है, पर मैंने बंद कर लिया है, तो एक्स्ट्रा पानी है वो जो सारा नीचे जा रहा है पाइप में। और अब कॉफ़ी का पेट हल्का हो गया तो यहाँ पे लंपसार हो गया ये देखो हवा भी चल रही है, और सुंदर हो रखा है वैसे मौसम। कल से ज़रा धूप कम है तो उतनी नहीं लग रही है, ये दिख रहे हो। और आज कॉफ़ी यार में ही है, ये देखो जी। और बगल वाली छत में ये देख रहे हो संतरे। ये देखो संतरे हैं, ये पक गए हैं, ऐसे ही हैं ये गमले में जो सजाने वाले हैं। ये देखो, और कितने सुंदर लग रहे हैं पौधे। ये देखो, और धुंध भी हो रखी है उतनी ज़्यादा, देख रहे हो। ये देखो, और इतना सुंदर हो रहा है वैसे मौसम, बहुत अच्छा। छत में बैठ सकते हैं, पर अकेला अकेला भी नहीं बैठ सकते, हम थोड़ी देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। थोड़ी देर इन गमलों के लिए ज़रा धूप के साइड रखती हूँ। ये पीला हो गया है इधर, इसको धूप नहीं मिल रही है। ये देखो कैसे हो रखा है, धूप नहीं मिल रही है, तो इनको रखती हूँ धूप में, इधर छाया हो रही है। तो दोस्तों ये देखो मैं टेरेस के नीचे बैठी हूँ, आज मैं अकेली हूँ, हस्बैंड जी नहीं है घर में, तो गए हैं। और कॉफ़ी मेरा उधर ठंडे में बैठ गया है, रो रहा है ये पूरे जीने में, इसने छुछू कर दी तो मेरे को उतना सफाई करनी पड़ी। फिर कितना सुंदर मैं धूप सेकने के लिए आई थी, मुझे क्या पता कि ये कॉफ़ी ने ऐसे करना है। वैसे ये करता नहीं है कभी नहीं, घर के अंदर तक भी नहीं करता ये। 6-6 घंटे भी छोड़ के जाओ, पर आज इसे शायद तेज़ आ रही थी, इसने बोला नहीं, मैं तो उसको वैसे ही ला रही थी छत में। और सीढ़ी चढ़ते चढ़ते उसके तब तक निकल गई, तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, बेचारा बोल ही नहीं पाया कि मेरे को ज़ोर से आ रही है। और ये देखो आज धूप बहुत हल्की फुल्की है, आज मेरा वैसे काम करने का कुछ मन नहीं कर रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर छत में चले जाती हूँ। जब मैं करने वाली थी तब तक एक दुखद घटना आ गई, तो तब मैंने उसके बाद छोड़ दिया वो काम, और मेरा अब करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो ये देखो जी सुंदर धूप हो रही है, हल्के फुल्की, ज़्यादा तेज़ नहीं है, कल से मतलब बहुत कम है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए मैं ज़रा यहाँ पे बैठ रखी हूँ। थोड़ी देर रहती हूँ, फिर उसके बाद तो कमरे में ही रहना है, तो इसलिए मैं कमरे में रहूँगी, तो इसलिए मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ी देर यहीं बैठी रहती हूँ, तब चले जाऊँगी थोड़ी देर में। और कॉफ़ी मेरा उधर दरवाजे के पास बैठा है, पापा के बिना उसका भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो उन्हीं के आर पार ज़्यादा घूमता था, और मेरे पास तो वो अब कम आ रहा है, तो इसलिए वो बेचैन हो रखा है, उधर ही बैठ गया, वो मेरे सामने भी नहीं आ रहा है। दोस्तों ये देखो कहीं दिखाई दे रहा है, ये देखो जी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, वो उधर बैठ गया दरवाजे के पास, ताकि उसको ये लग रहा है कि उधर से पापा आए यार मैं जल्दी से लिपट जाऊं। और मैं इधर बैठी हूँ, अब बुलाती हूँ उसे कि इधर आ जा भाई, वहाँ बैठ के क्या करना है। अभी तो पापा शाम को ही आएंगे, अभी तो गए हैं, 1 घंटा हुआ होगा अभी, और हम यहाँ पे तब तक छाया में बैठे हैं हम भी। तो दोस्तों अकेला अकेला तो इंसान पागल हो जाएगा, और मैं भी क्या करती हूँ कि लेट जाती हूँ। मैंने कहा लेटते लेटते मेरे को भी नींद आ गई। एक कमरे में कॉफ़ी सो रहा है, एक कमरे में मैं सो रही हूँ, और बच्चे लोग अपने गए हैं ऑफिस, और हस्बैंड जी भी गए हैं लकड़ी देने के लिए। तो इंसान पागल हो जाता है अकेला अकेला। और नीचे तो बहुत ठंडा हो रहा है, और छत में तो खूब धूप आ रही है। और छत में मैं थोड़ी देर के लिए गई, क्योंकि ये कॉफ़ी रहा ही नहीं छत में, ये तो पापा के बिना इसको भी अकेला पसंद नहीं है। और अब ये कब से सो रखा है उस कमरे में, उठ भी नहीं रहा है, मैंने उसे खोल रखा है, बांध भी नहीं रखा है। और मैंने कहा अब ले जाती हूँ उसे छत में, और मैं भी उठ जाती हूँ, क्योंकि मैं भी
आजकल सो जा रही हूँ, मेरे को भी बहुत नींद आ रही है। इतनी नींद आ रही है कि कल तो मेरे को जब नींद आई थी तो एकदम से मेरे को जैसे सपना नहीं होता कि हमारे बहुत सारे, वैसे मैंने कपड़े धो रखे थे और सपना मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सो गई और मैं एकदम से उठी और सीधा छत में चली गई। और जैसे मैं छत में आई है मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत धूप लगी है, अभी तो कोई अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो मेरे को एकदम से ऐसे हो गया जैसे कि नींद में नहीं जाता इंसान, वैसे ही चले गई मैं। बाद में मैंने हस्बैंड जी से बोला कि मेरे को आज पता क्या हुआ, कि मैंने कहा मैं एकदम से उठी और सपने में ऐसे हो रहा कि मेरे बहुत सारे कपड़े हैं वो सारे भीग गए हैं और अंधेरी रात हो गई है। हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, मैं भी सो रही हूँ, अब वो कपड़े तो भीग जाएंगे। और जैसे छत में गई देखा तो अरे यहाँ तो खूब धूप लगी है, मैं तो क्यों उठी होंगी, ये तो मेरे को सपना हो रहा था। हस्बैंड जी भी हंसने लग गए कि तेरे को तो दिन में भी ऐसे ऐसे सपने हो रहे हैं। तो दोस्तों कभी कभी होता है ऐसे भी मेरे साथ। कभी कभी क्या होता है सुबह के टाइम भी होता है मुझे ऐसे। मैं जैसे एक दिन 5 बजे ही उठ गई, सुबह सुबह अंधेरा हो रखा था और मैंने खाना वाना बना लिया और टाइम नहीं देखा कि टाइम कितना हो रहा है। और बाद में देखा मैंने कि टाइम तो अरे अभी तो 5 ही बज रहे हैं, मैं क्यों उठी होंगी इतने जल्दी, अभी तो बेटे ने 8 बजे जाना है। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसे भी हो जाता है दोस्तों, पता ही नहीं चलता समय का कि कितने बज रहे हैं। घड़ी में तो देखती नहीं हूँ और सीधा उठ जाती हूँ, और जब उठ के बाद में वहाँ से वो काम कर लिया तब देखती हूँ कि टाइम कितना हुआ। तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसे हो गया है, ज़्यादा तो नहीं पर 1-2 बार हो गया ऐसे। एक तो जैसे कल हो गया और एक दिन बहुत पहले भी हुआ था ऐसे सुबह के टाइम। तो ऐसे होता है कभी कि नींद नींद में इंसान छत में पहुंच जाता है या नीचे पहुंच जाएगा, बाद में पता चलेगा अरे मैं तो सोए में गई थी। तो वैसे ही हुआ था कल मेरे साथ। और अभी भी मैं सोई हुई हूँ, अब हो गए 4:30 और वो कॉफी कब से सो रखा है, उठ ही नहीं रहा है। और दिन तो 100 बार पापा को ले जाता था, आज बिल्कुल सोया है तो अब उसको उठाती हूँ और ले जाती हूँ मैं अब छत में, क्योंकि ये फिर सोए में फिर वही कर देगा जीने में, क्योंकि उठ तो रहा नहीं है तो इसको उठाना पड़ता है। तो चलो मैं अब जाती हूँ। तो दोस्तों अभी हो रहा है 7:30 और अभी भी हस्बैंड जी नहीं आए, कह रहे हैं कि देर हो गई है यहाँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन करा था तो कह रहे हैं कि अभी हम यहीं हैं और पता नहीं अब कितने देर में आएंगे, क्योंकि लकड़ी देने गए हैं तो अब टाइम तो लग ही गया, कुछ ज़्यादा ही दूर भी है और कॉफियर में हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ज़रा लाइट भी चली गई तो ज़रा ये हो गया कि अरे लाइट कैसे चली गई है, यहाँ तो हम पागल हो जाएंगे कॉफ़ी बियर में भी। वो तो शुक्र है कि कॉफ़ी है हमारे साथ, तो ज़रा ये है कि ऐसे लगता है कि एक इंसान बाहर भीतर लगा है। और अभी ये यार मैं छत में गए थे और शायद इसको अब टाइम हो रहा होगा खाने का, तो क्वी क्वी कर रहा है, आवाज़ निकाल रहा है, अंदर कमरे में है ये। मैंने उसे बांध दिया है, मैंने कहा अभी हस्बैंड जी और बेटा आएगा तो ये फिर उन पर चिपका चिपकी करेगा, इसलिए इसे अंदर ही बांध देती हूँ मैं। और अभी पता नहीं कितनी देर में आएंगे, बोल रहे थे कि 8-9 बजे तक आऊँगा। तो अकेला अकेला आदमी ना परेशान हो जाता, पागल हो जाता है। पहले तो ये रहता था कि छोटा सा घर था तो उतना वो नहीं लगता था, लगता तो क्यों नहीं है छोटा हो या बड़ा हो, और अब तो कुछ ज़्यादा ही बाहर भीतर भी नहीं हो पाता ढंग से, अकेला अकेला कितना बाहर भीतर करेंगे हम। तो दोस्तों यही होता है, अकेला आदमी परेशान हो जाता है। और कॉफियर में हैं तो अभी बैठे हुए हैं, अब देखते हैं हस्बैंड जी कितनी देर तक आते हैं, तभी जाके जो भी होगा। अभी हमने सब्जी खाना कुछ तैयारी नहीं करी है, तब देखते हैं कि क्या क्या बताते बोलते हैं वो। अभी तभी मैं बैठी हूँ, तब देखते हैं। और ठंडा भी बहुत हो रहा है, यहाँ पे भी बैठने का मन नहीं कर रहा है, और बिस्तर में जा रहे हैं तो नींद आने लग जा रही है। अब फ़ोन भी देखें टीवी भी देखें तो कितना देखें, आंखों में दर्द भी तो हो जाता है देख देख के। इसलिए मैं अभी ज़रा बैठी हूँ, आज मैंने सुबह से टीवी अब खोली है थोड़ा सा, क्योंकि टीवी ज़रा बोलते रहे तो ये रहता है कि हाँ घर में कोई है, नहीं तो अकेला अकेला तो इंसान पागल खाने में ही चले जाएगा जल्दी से। तो दोस्तों हस्बैंड जा रहे हैं 9:30 बजे, 9 बजे, हाँ 9 बज के, हाँ ऐसे ही आए होंगे 9 बजे।
और कॉफी हमारा पागल हो गया कि ये सुबह से कहाँ गए थे। ये चिपक चिपक के भागा दौड़ी करके, और ये देखो इधर छुप गया है ये सोफे के नीचे। ये देख रहे हो, ये छुप गया यहाँ। ये सोने भी नहीं जा रहा है, ये भागम भाग कर रहा है इधर उधर। और अब हमने कहा सो जाते हैं, टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं, तो अब सो जाते हैं हमने कहा। अरे कॉफी निकल ही नहीं रहा है बाहर। मैंने कहा अपनी जगह में जाओ, पर ये जा ही नहीं रहा है। इसको तो अब इनके साथ खेलना है। अब सोने की तैयारी हो रही है। और दोस्तों, मालती के ब्लॉग को देखते रहो और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।